यहां से काटूं या यहां से काटूं? लड़ो। अरे बल्ली, आजा 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 आजा। देख, मैं परी को और भी सुंदर बनाने जा रही हूं। मेरी परी वैसे ही दुनिया की सबसे खूबसूरत परी है। इसे और खूबसूरत बना के और क्या करें? देखना बल्ली, लाडू बेगम ना मेरे बाल छोटे कर रही थी। अच्छा, आजा। परी के परी जैसे बाल कोई नहीं काट सकता। पता है क्यों? कि परी के प्यारे प्यारे बाल असल में उसके पंख हैं, हाँ? जिससे वह उड़ती है। अरे ये जा, बल्ली के लिए एक गिलास पानी लेके आ। आज तो तूने परी को बचा लिया, पर बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? कब तक उड़ेगी तेरी परी? लाडो, अभी तक तो तू समझ गई होगी कि मैं परी से इतना प्यार करता हूं कि उसके लिए मैं किसी को भी मार सकता हूं। किसी को भी। नहीं करना तेरा काम। भोपाल में तो कुछ था ही नहीं, ना ही वो लोग थे, ना ही वो जगह थी जिनका जिक्र सिया करे। नथिंग एट ऑल। नहीं नहीं, कोई कनेक्शन तो जरूर है। इतने भरोसे से ये सब कह रही थी वो। शायद हमें इस मामले में कुछ जांच पड़ताल करनी चाहिए। एक काम करता हूं, मैं उससे अकेले में बात करता हूं। शायद मुझसे अलग ढंग से कुछ बात करे। दो 2001 न्यूयॉर्क, रैन सैली केस। एक आदमी कोमा से उठने के बाद जर्मन बोलने लग गया। A completely different language for him, जिसके बारे में उसने कभी कुछ नहीं सीखा। 2004 विद्या मंदिर केस, वेलोर हॉस्पिटल। एक लड़की कोमा से उठने के बाद खुद को जया वर्गीस बताने लगी। बाद में पता चला कि जया वर्गीस उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम था। चोट लगने की वजह से वो खुद को अपनी सहेली समझ बैठी, और जो कुछ भी उसकी सहेली के साथ हुआ था उसको वो ऐसे नरेट करी थी जैसे वो खुद उसके साथ हुआ। तो आपके कहने का मतलब है कि सिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? न्यूरो एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसे पेशेंट के साथ अगर जोर जबरदस्ती की जाए, किसी भी तरह का प्रेशर किया जाए, किसी भी तरह का स्ट्रेस दिया जाए, तो उनकी हालत और बिगड़ सकती है। ये भी कहा जाता है कि अगर इनकी इमेजिनेशन में ज्यादा एम्फेसिस किया तो पागल भी हो सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, अभी बात करना ठीक नहीं होगा, पर इस भोपाल कनेक्शन का पता लगाना जरूरी है। क्या सिया की कोई सहेली है भोपाल में जिसने उससे इन सब बातों के बारे में बात की हो? क्योंकि अगर सिया अपने आप को तारा शेखावत कह रही है तो हमें पता करना होगा कि असली में कोई तारा शेखावत है या नहीं। वन थिंग आई एम श्योर अबाउट, जैसे सीए का इलाज चल रहा है ना, वो बहुत जल्दी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। एंड उसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भगवान करे ऐसा ही हो, पर अगर डॉक्टर्स भोपाल के बारे में कुछ पता करने को कहते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरा कोई ना कोई कनेक्शन जरूर निकल आएगा वहां पर।
सिया से बाद में मुलाकात करता हूँ, अभी चलता हूँ फिर। देख लिया उसका बिहेवियर, बातें सुन ली तुमने तारा की, और तुम कह रही हो कि पार्टी थ्रो करनी। व्हाट इज रॉन्ग विद यू मना? पार्टी तो रखनी ही पड़ेगी भाई। आप जानते हैं सर्कल में सब लोग सिया के बारे में पूछ रहे हैं। घर से बाहर ये बात जा चुकी है कि वो अपने आप को कुछ और समझ रही है। आई वॉन्ट पीपल टू सी कि सब कुछ सही है और सिया भाभी है, वरना ये रूमर्स कभी खत्म नहीं होंगे। और हो सकता है इतने सारे लोगों को देखकर तारा अपने आप को प्रेशराइज करे और खुद को क्वेश्चन भी ना करे। आई एग्री, आई अंडरस्टैंड सिया का लोगों से मिलना जरूरी है, पर अगर वो पार्टी में आएगी ही नहीं तो क्या कर लोगी तुम? आपको उसे कन्विंस करना होगा। एनीहाउ सीधे तरीके से लाडो की बात मान ले बल्ली, वरना मैंने उंगली टेढ़ी करने भी आंदी है। तो तेरी उंगलियों के साथ कुछ भी कर लाडो, मैं तुझे पहले भी बोल चुका हूँ, मैं परी से बहुत प्यार करता हूँ और तुझसे भी। अगर इस बार तूने जरा सा भी दबाव डाला मुझे तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं परी को लेके कहीं दूर चले जाऊंगा। आय हाय 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 आय हाय, सुन तो बस आखिरी बार ये काम कर दे तू लाडो की खातिर। आइंदा मैं कभी तुझसे कोई भी काम तेरी जमीर के खिलाफ करने को नहीं बोलूंगा। बस आखिरी बार। आखिरी बार? कब करना है काम? कब और कैसे करना है वक्त आने पे बता दूंगी। और जरा आराम से बैठ, ठंड रखना सीख, जस्ट चिल, वरना तेरे सीने की आग तेरे को जला के राख कर देगी। चिल तो मैं कर लूंगा लाडो, तुम मेरी फिक्र मत कर। मैं आग हूं, आग, लकड़ी नहीं कि जलकर राख हो जाऊंगा। कोई शक? बल्ली, मैं तेरे लिए पानी लेके आ गई। तुझे कुछ नहीं होगा परी, कुछ नहीं। ओए मुझे क्या होना है? अच्छा बल्ली, मंदिर चलना, कब से भगवान जी को प्रणाम नहीं किया। चलेगा ना मेरे साथ? अच्छा चलूंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? अब तो आ गई। ये फूल सर जी ने आपके लिए फूल भेजे हैं। लेके जाए यहां से। फेंक इसे। इसके साहब जी की तो मैं
मैडम सर जी ने कहा है कहीं जाना हो तो बता दीजिएगा, मैं ले जाऊंगा। ये क्या हो क्या रहा है? भाग यहाँ से। मैडम सर ने खास आपके लिए बनवाई है, भोपाल की मशहूर फिरनी। अच्छा मशहूर है तो तू खा लेना, मुझे नहीं खानी फिरनी विरनी, लेकर जा यहाँ से। और हाँ, अपने सर जी को जरूर बोलना मैं उनके झांसे में नहीं आने वाली, और उनके दिमाग में जो भी चालें चल रही है ना, इस बार मैं नहीं फंसने वाली, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। भाग यहाँ से। भैया रिलैक्स सारा, रिलैक्स सारा। क्या कहा आपने? तारा? सही सुना ना मैंने? आपने मुझे तारा बुलाया, इसका मतलब आप ही मानते हैं कि मैं तारा हूं। यकीन हो गया ना आपको? हाँ। ना ही हमें यकीन हुआ, ना ही कभी यकीन होगा। फिर हमारे लिए, इस घर के लिए तुम सिया थी, सिया हो और सिया ही रहोगी। और तुम खुद को तारा कहती हो, और तुम्हें खुद को तारा कहलवाना पसंद है तो ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए हम तुम्हें तारा कहते थे। हमारे लिए तारा, सिया महज नाम है और कुछ नहीं। तकलीफ हमें इस बात की होती है कि इस सब में तुम अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, और हम तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकते। तुम्हारी खुशी के लिए हम तुम्हें भोपाल लेके गए। तुम खुद को प्रूव करना चाहती थी, तुम्हें खुद को प्रूव करने का एक मौका दिया। ट्रेन टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, तुम्हें ड्राइव करके लेके गए, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए। करने को हम क्या नहीं कर सकते, पर नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी हमारे लिए मायने रखती है। देखो, अब तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, उसे भुलाकर एक नई शुरुआत करते हैं। अच्छे दोस्त की तरह रहते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। तुम हमें समझने की कोशिश करो, हम तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं। तुम हमसे प्यार से बात करो, हम तुमसे प्यार से बात करेंगे। ये रोज रोज की चिक चिक, ये तारा सिया, ये बहस, ये लड़ाई झगड़ा नहीं, और नहीं। जिस दिन तुम ये प्रूफ कर दोगी कि तुम तारा हो, चले जाना इस घर से। जब ये हम साबित कर देंगे कि तुम हमारी सिया हो, तो मान लेना हमारी बात। तब तक आराम से, प्यार से रहो। और एक बात, तुम इस घर से भागने की कोशिश नहीं करोगी। Do we have a deal? डील। एक बात और, हमारे घर में एक पार्टी होने वाली है, जिसके अंदर हमारे सर्कल के काफी लोग आएंगे, क्लोज फ्रेंड, और वो सब सिया अग्निहोत्री से मिलना चाहते हैं। एंड आई होप सिया अग्निहोत्री ही उनसे मिलेगी। अब डील की है तो निभानी तो पड़ेगी। राइट। मिस्टर अग्निहोत्री, क्या मैं मंदिर जा सकती हूँ? ऑफ कोर्स, डील की है तो निभानी तो पड़ेगी ही। तैयार हो? थैंक्स।
छुट्टा नहीं है मैडम। इतना बड़ा आइसक्रीम का ठेला चलाते हो और 1000 का छुट्टा नहीं है आपके पास? ऐसी आंख। कहाँ बड़ा है मेम साहब, ये तो मेरा आइसक्रीम का छोटा सा ठेला है और 1000 रुपए के छुट्टे मैं कहाँ से लाऊंगा? हर बड़े काम की शुरुआत ना छोटे काम से होती है। ले, रख ले। अरे रख ले, रख ले। जब कभी लाइफ में तरक्की करोगे ना तो लौटा देना पैसे। ठीक है मेम साहब। हे लड़की, इतनी भी क्या जल्दी है चोरनी मैडम? हाँ? अरे सर, ये छोरी का तो फोटो आज अखबार में देखा था सर। ये ससुराल से जेवर चुरा के भाग गई सर। ओहो, बड़ी खिलाड़ी है। क्या है बैग में? बैग? बैग दो। सर ये मोबाइल। ये तो ताजी चोरी का माल है। सर ये घड़ी। और सर पहले का पाप ये रहा। मिश्रा जी, कंट्रोल रूम फोन लगाइए और महिला कांस्टेबल को बुलाइए। चलिए। हेलो कंट्रोल रूम। हाँ हाँ हाँ, लगाइए फोन लगाइए। अब मैं क्या बोल सकती हूँ? गरीबों की सुनता कौन सुनता है? गरीबों की भगवान नहीं सुनता तो आप क्यों सुनेंगे? हाँ बताइए। क्या बकवास कर रही हो? रंगे हाथों पकड़ा है तुम्हें चोरी करते हुए मैंने। इन्हें तो ये सब बकवास ही लगेगा। अरे ये क्या समझेंगे गरीबों का तो, कि 2 वक्त की रोटी भी हम गरीबों को नसीब हो जाए ना तो गनीमत है। अरे काका जी, ठेला चलाते ना आप, आइसक्रीम, घर का खर्चा पानी चलाने में कितनी तकलीफ होती है ये आप ही समझेंगे। ये विधवा माँ और एक अंधी बहन है मेरे घर पे, और ये सब ये थोड़ी ना समझेंगे। ये पुलिस वाले कहाँ समझेंगे हमारा दर्द, क्योंकि इन्हें तो बस मेरी चोरी दिख रही, मेरी मजबूरी नहीं। जहां भी नौकरी मांगने जाओ तो अगर कोई देता भी है तो पहले इज्जत पे हाथ डालता है। एक माँ के पेट से एक इंसान चोर बन के नहीं निकलता है, हालात उसे चोर बना देते हैं। पर ठीक, आप अगर मुझे जेल लेके जाना चाहते हैं तो लेके जाइए, मुझे बांधिए मेरा हाथ। पर मेरी विधवा माँ, मेरी अंधी बहन बेसहारा हो जाएगी। उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। हो गया नाटक? दिल्ली पुलिस को क्या बेवकूफ समझा है? जो कहना है थाने चलकर कहना। मिश्रा जी चलिए। 5 बजे तक गेस्ट लिस्ट और इनविटेशन कार्ड्स के डिजाइन रेडी हो जाने चाहिए। ओके सर। Somebody is looking. Wow. A beautiful flower for a beautiful lady. थैंक यू। अब चले? Yeah. Just a sec. Hello.
मैं इतनी बेवकूफ नहीं ओमकार अग्निहोत्री कि आपकी पार्टी में इतने लोगों के सामने सिया बनकर आ जाऊं। फिर तो मेरा खुद को तारा साबित करना और भी मुश्किल हो जाएगा। मैं सब समझती हूँ कि आप अपनी बातों से शहद क्यों बरसा रहे हैं। आपके इरादे जान चुकी हूं, पर आपको मेरे इरादे नहीं पता। मैं एक बार घर से बाहर निकली तो वापस नहीं आऊंगी। आई एम सो सॉरी, हम मंदिर नहीं जा सकते। देयर इज एन इमरजेंसी एंड आई हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। जानती थी आप अपना वादा नहीं निभाएंगे, पर हमारे बीच तो डील हुई थी ना। डील इज अ डील, और वादा तो हम निभाएंगे ही, कम व्हाट में। राम जी सर। आप मैडम को मंदिर लेके जाएंगे, और मैडम को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप हर समय उनके साथ रहेंगे। जी सर। ड्राइवर को गाड़ी निकाले। ओके। लीजिए मैडम, हमने अपना वादा निभा दिया, अब आपको भी अपना वादा निभाना होगा। वो क्या है कि जो हमें धोखा देते ना, उन्हें बहुत तकलीफ हो जाती है। हम नहीं चाहते कि तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी, वो वादा जो मैंने खुद से किया था, यहां से भाग जाने का।